अब जनाब आसिम मुनीर साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर एक पैगाम दिया है कि 3-4 पैगाम आते हैं जो इमरान खान साहब ने दे दिए ऊपर नीचे अपने एक ही स्टेटमेंट में। और खान साहब ने भी जो है वो छोटा गेयर लगा दिया, गाड़ी को फुल जोर में डाल दिया और अब तेजी से खान साहब जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी नई टीम के साथ। नई टीम परफॉर्म करती है नहीं करती, इनके बड़े टेस्ट हैं। यानी सुहेल अफरीदी का जो पहला टेस्ट है वो क्या है? इमरान खान से मुलाकात करना। वो उसने क्या किया मैं बताता हूं बाद में, लेकिन पहले इमरान खान साहब को सुने। इमरान खान ने कहा माजी के डिक्टेटर्स के अदवार में भी जुल्म और सितम की तारीख रकम की गई, मगर आसिम मुनीर ने हर हद उबूर कर ली है। यानी इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बगैर कहे कह दिया कि आसिम मुनीर एक डिक्टेटर है। माजी के डिक्टेटर ने भी बड़ा जुल्म किया था, लेकिन आसिम मुनीर जितना जुल्म नहीं किया था। 2 साल में पाकिस्तान में सिविलियंस के कत्लेआम के 4 बड़े वाकयात हो चुके हैं, जिनमें पहला 9 मई, दूसरा 26 नवंबर, तीसरा आजाद कश्मीर और चौथा मुरीद के कत्लेआम है। अपनी ही अवाम पर ऐसा जुल्म किसी भी महज़ब मुआशरे में नहीं होता। सबसे ज्यादा बाइस तकलीफ बात यह है कि इन तमाम वाकयात में कोई बैरूनी दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी ही पुलिस, रेंजर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथों अपने ही हमवतनों को बेदर्दी से शहीद किया गया, जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो से साबित है। मुझे इस बात की भी बहुत तकलीफ और अफसोस है कि कत्लेआम के जितने भी वाकयात हुए, ना ही इन पर कोई जुडिशियल कमीशन बना, ना ही इंक्वायरी हुई और ना ही जिम्मेदारान को सजा सुनाई गई। मैं चाहता हूं कि मुरीद के कत्लेआम पर जुडिशियल कमीशन बनाकर आजादाना तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाए। मैं ताकीद करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे कारकुनान और अवाम बाद अज नमाज जुमा मुरीद के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाजन निकले। ये किसी एक सियासी जमात नहीं, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों का फर्ज है कि वो इस बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाएं और जुडिशियल कमीशन के क्याम का मुतालबा करें। इस जुल्म और बर्बरियत का रास्ता ना रोका गया तो बारी बारी सब इसकी जद में आएंगे। वही बात जो मैं कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी, कोई नहीं बचेगा। ये एस्टेब्लिशमेंट सबको मारेगी, क्योंकि इनका वफाद इतना बड़ा है कि ये सबसे लड़ पड़ेंगे एक वक्त आएगा, और सारों को मारेंगे एक वक्त आएगा। बारी बारी मारेंगे, फिर जो पहले मार खाया हुआ होगा वो साइड पे होकर बैठ जाएगा, फिर नया मार खाएगा। लिहाजा मिलकर इनका मुकाबला करो, वरना ये बारी बारी सबको मारेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पे इमरान खान साहब ने कहा कि यह बाइस तशवीश है। 2 मुस्लिम हमसाया ममालिक के दरमियान लड़ाई किसी भी मफाद में नहीं है। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को लड़ाई के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करना बेहतर है। जिस तरह यहां 3 नस्लों से मुकीम अफगान पनागजीनों को दहाइयों की मेहमान नवाजी के बाद धक्के देकर मुल्क से निकाला गया, वो भी अफसोसनाक है। इधर तो मस्जिदों में ऐलान करवाए जा रहे हैं कि अफगानी आपके इलाके में कोई है तो निकाले उसको। तो अफगानिस्तान हमारा मुस्लिम हमसाया मुल्क है। दहशतगर्दी से मुतालिक मामला बातचीत से हल किए जाएं। तारीख से साबित है कि डिक्टेटर्स कभी भी अमन नहीं ला सकते, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटर्स को मिलिट्री सोल्यूशन के अलावा कोई हल नजर नहीं आता। याह्या खान समेत तमाम डिक्टेटर्स की मिसालें हमारे सामने हैं। ये मामला सियासतदान मामला फहमी से हल करते हैं। अगर इनसे नहीं होता तो मुझे पैरोल पर रिहा किया जाए, ताकि देर पा अमन के क्याम और अफगानिस्तान से तनाज़े के हल के लिए अपना किरदार अदा कर सकूं। इमरान खान तो कहते हैं यार आपसे नहीं होता ना, आप बातचीत से मसला हल नहीं कर सकते, मुझे पैरोल देके रिहा करो। वो कोई रिहाई नहीं मांग रहा, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे केसेस खत्म कर दे कुछ और कर दे। वो कह रहे मुझे पैरोल पे छोड़े, मैं ये मामला निपटा के फिर वापस बच जाए, मुझे दोबारा पकड़ लिया। पैरोल की रिहाई यही होती है ना कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक मखसूस काम करने के लिए आप बंदे को छोड़ते हैं फिर वापस बंद कर देते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा जी आपसे नहीं हो रहा ना, मुझे पैरोल पे छोड़ो, मैं ये काम करके देता हूं और एक मुस्तकिल अमन कायम करता हूं। मुल्की हालात से मायूस होकर पहले ही 30 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। मुल्क से तेजी से मल्टीनेशनल कंपनियों का इनखला जारी है। बैरूनी सरमायाकारी आना तो दूर की बात है, मुल्क के अंदर से भी सरमाया तेजी से बाहर जा रहा है। जब तक मुल्क में अमन नहीं होगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और सियासी इस्तेहकाम की अदम मौजूदगी में माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। खबर इसके साथ एक जोड़ता हूं, मैं इमरान खान साहब का बाकी स्टेटमेंट आपको बाद में बताता हूं। खबर यह है कि गूगल ने इंडिया में $15 अरब की लागत से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मरकज बनाने का फैसला किया है। यानी वहां पे इंडियंस ट्रेंड होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोबा जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी से आगे जा रहा है, वहां से इंडियन ट्रेन नौजवानों को पूरी दुनिया में भिजवाया जाएगा। तो गूगल वहां पे $15 अरब इन्वेस्ट करने जा रहा है भारत में। तो भारत को पाकिस्तान से लड़ने की क्या जरूरत है? अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ता रहे तो अफगानिस्तान की लड़ाई आपको पता है बड़ी लंबी होती है। पाकिस्तान की हमारी फौज की मैक्सिमम लड़ाई जो है वो थोड़े अरसे तक की रहती है। यानी हमने जो जंगें लड़ी हैं 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 1-1.5 हफ्ता, इससे लंबी जंग हमने कभी लड़ी नहीं।
अफगानों की जो सबसे छोटी जंग मुझे याद है वो भी 13 साल की है। फिर अभी उन्होंने कोई 18-20 साल की एक जंग लड़ी है अमेरिका के साथ 2 दहाइयों की, पूरा वो नेटो उसके अंदर शामिल था। तो वो आपके साथ एक लंबा पेचा डाल लेंगे, आप उनके साथ उलझते रहिएगा, कभी बॉर्डर पे, कभी बॉर्डर के अंदर, कभी बॉर्डर के उस तरफ। तो ये उनके साथ आपकी अगर लंबी लड़ाई चल पड़ती है तो इंडिया को तो आपसे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो अपनी तरक्की करता जाएगा, आपको यहां उलझा के रखेगा। आप अंदर से कमजोर होते रहेंगे, आपकी इकोनॉमी कमजोर होती रहेगी, आपके ऊपर एक प्रेशर बनता रहेगा, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में बदम नहीं होगी, और पाकिस्तान में अमन के क्याम के लिए आपको अफगानिस्तान के साथ बैठकर एक तरीकाकार बनाना पड़ेगा, जो बदकिस्मती से पाकिस्तानी हुक्मरान नहीं कर रहे, सिर्फ अमेरिका को ऐसा लगता है कि शायद खुश करने के लिए। मुल्क में लाकानूनियत का यह आलम है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क में रहते हुए ही गैर महफूज हैं, किसी को यह नहीं पता कि कौन कब सड़क पर मारा जाए या उठा लिया जाए। आजादी इजहार पर शदीद कदगन है, मीडिया को बोलने की आजादी नहीं है। जिस तरह अलीमा खान पर बेजा मुकदमा बनाया गया, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। ये इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दिया। नाजरीन, अब मैंने आपको बताया था कि पहला जो बड़ा टास्क होगा सुहेल अफरीदी के लिए वो होगा कि इमरान खान साहब से मुलाकात कैसे की जाए। तो सबसे पहला जो काम किया सुहेल अफरीदी ने, आईजी को तलब किया, जो खैबर पख्तूनख्वा के आईजी हैं। उन्हें बुलाकर पूछा कि सनम जावेद खैबर पख्तूनख्वा से कैसे अगवा हो गई। अब ये काम तो अली अमीन गंडापुर को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। लेकिन सुहेल अफरीदी ने एक तफसीली रिपोर्ट आज के दिन में जमा करवाने के लिए कह दिया आईजी खैबर पख्तूनख्वा को कि जमा कराओ जनाब रिपोर्ट, बताओ सनम जावेद खैबर पख्तूनख्वा से कैसे अगवा हो गई। यानी खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं ना, जो पश्तून लोग हैं, वो मेहमान नवाज लोग हैं, और मेहमानों के लिए तो वो जान भी देते हैं, मेहमानों का वो ख्याल भी रखते हैं। मैं खैबर पख्तूनख्वा में रहा या बलूचिस्तान के कबायली इलाकों में रहा, तो ज्यादातर मैं पश्तूनों के पास रहा हूं, और बाकी सबकी भी मुझे बड़ा एहतराम है। लेकिन वो लोग कहते थे कि हम मर जाएंगे, आपके ऊपर आंच नहीं आने देंगे। तो मैं डर के बहुत सारी जगह छोड़ देता था कि मेरी वजह से इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बहुत सारे लोगों को मुश्किल में मैं नहीं डालता था। तो ये इनका तो ये रवैया होता है पश्तूनों का। अब वहां से एक औरत उठाई जाए उनके पास से जो उनकी मेहमान है, तो ये सबसे पहला जो ऑर्डर दिया उसने ये दिया कि जनाब तफसीली रिपोर्ट आज के दिन में जमा करवाए आईजी खैबर पख्तूनख्वा। सुहेल अफरीदी के लिए जो बड़ा एक टास्क है वो इमरान खान से मुलाकात करना। गंडापुर साहब कहते थे कि मेरी मुलाकात हो नहीं पाती, लेकिन मैं इसमें मानता नहीं था कि गंडापुर साहब अगर चाहें और उनकी मुलाकात ना हो, क्योंकि उनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे थे। लेकिन गंडापुर साहब ने लगातार कहा जी मेरी मुलाकात होने नहीं दी जाती। अब सुहेल अफरीदी आए हैं और मैं ये जानता हूं कि कोशिश की जाएगी कि इनकी मुलाकात ना हो, लेकिन एक वजीर आला ना मिल पाए ये मुमकिन नहीं है। जो घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, ये उसको टेढ़ी उंगली से निकाल सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के पास ऐसे 100 रास्ते हैं जिनसे वो इमरान खान साहब से मिल सकता है। दबाव कैसे डालना है, कैसे बढ़ाना है, अब जिस सीट के ऊपर सुहेल अफरीदी बैठे हैं वो सीट उन्हें खुद बताएगी कि किस तरीके से इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है। मुलाकात तो देखें एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से होनी है, खासतौर पर इसकी इजाजत जो है वो कम से कम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से आएगी। वफाकी और पंजाब दोनों हुकूमतों को, यानी चचा और भतीजी दोनों को, मुरासला अरसाल कर दिया गया है।